हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज मैं कुछ नए एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके सभी फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुका है, 4 to 5 हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं, राइट। तो आज न्यू एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से सारे फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले वाले लिख लेते हैं। ओके, जो हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था? 1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव्स ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ऑलरेडी हमने फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडिंग बाय sin x। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x डिवाइडिंग बाय sin x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, फॉर्मूले रेडी है, tan इनवर्स आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये होल पार्ट क्या हो गया x, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए पहले हमें इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। 1 प्लस cos x ये क्या हो गया? हाफ एंगल, sin x भी क्या? हाफ एंगल। पहले हमें इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, राइट, ये फॉर्मूला था ना। sin x क्या रहेगा? sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाय 2, ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, तभी ये फॉर्मूले को हम इसके अंदर पुटअप करेंगे, तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x दैट इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइडिंग बाय 2 होल डिवाइडिंग बाय sin x क्या है? 2 sin x बाय 2 इंटू cos ऑफ x बाय 2, ये हो गया, राइट है। अब क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, राइट है, 2 कैंसिल हो गया, एक cos स्क्वायर और एक cos स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या होगा? cos स्क्वायर दिया, तो एक cos ऑफ x बाई 2, और यहाँ से भी क्या कैंसिल होगा? cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cos ऑफ x बाई 2 डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ x बाय 2, ये मिल गया, राइट है। तो क्या होगा? tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos बाय साइन क्या होता है? cot होता है, तो क्या हो जाएगा? cot ऑफ x बाई 2, राइट है। tan इनवर्स ऑफ cos बाय साइन क्या होता है? cot x बाई 2 होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? ये tan इनवर्स ऑफ cot x आ गया। हमने एक और प्रॉपर्टी देखा था जिसमें क्या था कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या मिलता है? x मिलता है, करेक्ट है। cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है? इज इक्वल टू x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होगा? x होगा, राइट, हमने ये ऑलरेडी देखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे tan होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या दिया? cot दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए अलाइड एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे। अलाइड एंगल फॉर्मूले में क्या था? tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको चेंजेस करेंगे, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, ओके,
tan ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, राइट है। ये क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, करेक्ट है। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan और ये होल पार्ट क्या x है, राइट ना। तो tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा ना, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाय टू, और ये क्या हो गया y, ठीक है। और जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, पाई बाई टू जब कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट क्या होगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो आंसर क्या आएगा -1/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले फॉर्मूले याद करना था, राइट है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारे फॉर्मूले मैंने आप लोग को दे दिया है, राइट। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस cos x डिवाइडिंग बाय 1 माइनस cos x, ये क्वेश्चन दिया है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट रूट 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया, 1 प्लस cos x हाफ एंगल, 1 माइनस cos x हाफ एंगल। पहले हमें इसके फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, 1 माइनस cos x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2 होगा, राइट। तो अब ये फॉर्मूले को पुटअप करना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट, राइट। अब 1 प्लस cos x क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। अगेन अब क्या होगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट, 2 कैंसिल हो गया। अब ये cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर x बाई 2, तो cos बाई साइन क्या होगा, अगेन कॉट होगा, cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ऑफ x बाई 2, करेक्ट। अब ये क्या होगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, अब ये रूट में दिया है लेकिन रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा, कॉट x बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन tan इनवर्स ऑफ tan इज इक्वल टू x होता है, अभी कॉट मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप अलाइट एंगल की फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, राइट है। tan इनवर्स ऑफ, हमने इसको क्यों चेंजेस किया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है ना, इसके लिए हमने इसको चेंजेस किया है। कॉट को हमने चेंज किया, tan में फॉर्मूला अप्लाई किया अलाइट एंगल, और ये प्रॉपर्टी है, करेक्ट। अब यहाँ से क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये क्या हुआ है, अगेन डिफ्रेंशिएट करने पे फिर क्या मिलेगा आंसर, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, -1/2। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई 2। अब ये नया क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई 2। ओके, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, बच्चों को दिखता है कॉस इनवर्स और फॉर्मूला नजर आता है, राइट। नहीं, क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देखना है, इनसाइड ब्रैकेट में क्या दिया पहले उसके बारे में सोचो। क्या हमने क्या पे फॉर्मूले याद किया है, क्या हमें फॉर्मूले लर्न है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो सबसे पहले आप फॉर्मूले यूज़ करो, उससे क्या होगा ना, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर आप इजली फॉर्मूले यूज़ करके अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनसाइड ब्रैकेट। अब इनसाइड ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस, इसके पहले वाले एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, 1 प्लस कॉस क्या था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो पहले हम वो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, राइट है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाय 2, ये दिया है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा,
तो रूट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू मिलेगा, राइट है। अब इसके बाद क्या होगा, कॉस इनवर्स, अभी रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स बाय टू मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। हमने प्रॉपर्टी देखा था ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, यही थी ना प्रॉपर्टी। तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, x बाई टू। अब इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू x की डेरिवेटिव क्या होती है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल है, आंसर मिला है 1/2 या तो आंसर मिला -1/2, पर ऐसा नहीं है, वो फॉर्मूले और प्रॉपर्टी के बेस पे आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस tan ऑफ x बाई टू डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan ऑफ x बाय टू। अभी ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूले कौन सा यूज़ करेंगे, तो जैसे आपने फॉर्म क्वेश्चन देखा तो इससे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमने tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला स्टडी किया है। क्या होता है, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, ये tan a प्लस tan b डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब tan ऑफ a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस माइनस tan b डिवाइडिंग बाय 1 प्लस माइनस tan इंटू tan b, राइट। मतलब इसके दो फॉर्मूले हैं। तो इस क्वेश्चन के इनसाइड ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 माइनस tan डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan लिखा है, करेक्ट। तो सेम आप देख सकते हो, इधर अगर माइनस है तो इधर भी माइनस है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan ऑफ a माइनस बी का, पर कैसे यूज़ करोगे वो देखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 को आप क्या लिख सकते हो tan के लिए, tan 1 कब होगा, tan 45 डिग्री, करेक्ट। tan 45 डिग्री 1 होता है, और 45 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/4, राइट है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, ये 1 को मैं लिख दिया tan π/4 माइनस tan ऑफ x बाई टू होल डिवाइडिंग बाय 1 प्लस, यहाँ मैंने क्या लिखा, tan π/4 इंटू tan x बाई टू, राइट है। अब यहाँ पे देखो मैंने 1 को चेंजेस किया tan π/4, क्योंकि tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, राइट। बाकी ये टर्म्स एज इट इज, डिवाइडिंग बाय 1 को मैंने 1 ही लिखा है। अभी tan x बाई टू इंटू में क्या लिखा है, tan π/4। अभी tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, एंड 1 मल्टीप्लाई tan x बाई टू क्या मिलेगा आपको, tan x बाई टू ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे tan π/4 क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, tan a माइनस tan b डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b होना चाहिए था, राइट है। इसके लिए मैंने यहाँ पे tan π/4 लिखा, राइट। अब इसको देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, tan ऑफ a माइनस बी बनना चाहिए। तो a पार्ट क्या है, π/4, और b पार्ट क्या है, x बाई टू, करेक्ट। तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ tan, ये क्या बन जाएगा, π/4 माइनस x बाय टू बनेगा ना। ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ π/4 माइनस x बाई टू। जब आप इसे एक्सपांड करोगे, जब इसके फॉर्मूलेस करोगे tan ऑफ a माइनस बी, तो आपको क्या मिलेगा, tan a माइनस tan b डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan इंटू tan b, राइट है। अब ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan, ये होल पार्ट क्या x, तो आंसर क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, π/4 माइनस x बाय टू, करेक्ट है। अब इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/4 इज अ कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस x बाई टू क्या होगा, -1/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस हमें फॉर्मूला याद करना था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू
कॉट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस 3x। अब ये फॉर्मूला देखना है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 3x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस 3x, राइट है। अब इस फॉर्मूले को देख के बच्चे डायरेक्ट साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। हमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपने एक और फॉर्मूले देखा है, फॉर्मूला क्या था, जिससे भी 1 प्लस कॉस 2x क्या था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, राइट है। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट है। तो 1 प्लस कॉस 3x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 होगा, राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल डबल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। अगर हाफ है तो 1/2 हो गया, 3 के लिए 3/2। इसका मतलब अगर फॉर्मूले में 1 प्लस कॉस nx रहेगा तो फिर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस nx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर nx डिवाइडिंग बाई 2। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n के प्लेस पे आप कुछ भी पुटअप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on, तो आपका फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस कॉस 3x। सिंपल भी बता रहा हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 3x। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3। अगर सपोज मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुटअप किया तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 3x, राइट है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट n क्या था 3, तो 3x डिवाइडिंग बाई 2, राइट है। अगर मैंने पुटअप किया डबल एंगल, आपने पुटअप किया डबल एंगल, तो यहाँ पे 2 पुटअप करोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा, ठीक है। अब सेम पुटअप करोगे, यहाँ पे क्या है 1, इधर क्या है 1 पुटअप करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 x/2। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉस nx इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर nx/2। अब n के प्लेस पे आप कुछ भी वैल्यू पुटअप करते चले जाओ, आपको फॉर्मूला मिलता चला जाएगा, राइट है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 3x के लिए 2 कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट 3x/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल, राइट है। अब क्या बचा, साइन 3x, और हमने साइन 3x के लिए भी हमने साइन x और साइन 2x डबल एंगल हाफ एंगल स्टडी किया है। तो साइन 3x क्या हो जाएगा, साइन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, राइट है। तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 3x, क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 होल डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, राइट है। अब क्या होगा, ये कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब एक कॉस स्क्वायर और एक कॉस और यहाँ से एक कॉस स्क्वायर में से एक कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, साइन ऑफ 3x/2 डिवाइडिंग बाय कॉस ऑफ 3x/2। अब क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टैन ऑफ 3x/2, राइट है। अब फॉर्मूला क्या, प्रॉपर्टी क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो हमें टैन को चेंज करना होगा। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टैन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो टैन को चेंज कर देंगे कॉट में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट है। तो फिर क्या लिखोगे, ये हो गया, और सॉरी कॉट के लिए क्या होगा, फिर कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा, राइट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट कॉट ऑफ π/2 माइनस 3x/2, राइट है। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो फिर आंसर क्या मिलेगा हमें, ब्रैकेट से क्या आएगा, π/2 माइनस 3x/2, और ये क्या हो गया, y हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू π/2, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस
3x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 3/2 माइनस 3/2। डेरिवेटिव x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले बताया है और फॉर्मूले को कैसे याद करना है, चाहे 1 + cos 4x हो, 1 + cos 5x हो, या 1 + cos 7x हो, 9x हो, ठीक है। उसके लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे 1 + cos nx = cos स्क्वायर nx/2। ईजी वे में आप सही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे साइन के लिए भी हो गया, राइट। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर क्या मिला dy/dx = -3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ cosec क्या होगा 1/sin x होगा, प्लस cot को क्या लिखोगे आप cos/sin। पहले हम इसे ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये 1/sin x प्लस cos/sin, तो क्या हो जाएगा 1 + cos x/sin x। अब ये सिंपल हो गया। अब ये tan इनवर्स इन ब्रैकेट, ठीक है। हमने फॉर्मूला देखा है 1 + cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडिंग बाय 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये देखा था ना। फिर ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है dy/dx, फाइंड आउट क्या करना है हमें dy/dx फाइंड आउट करना है ना। तो ये 2 कैंसिल हो गया, इधर से cos और एक cos कैंसिल होगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा cos x/2 डिवाइडिंग बाय sin x/2, राइट है। अब ये y = tan इनवर्स इन ब्रैकेट, अब cos/sin क्या होता है cos/sin cot होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा cot ऑफ x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम y = tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट cot ऑफ x/2 हो गया, राइट है। अब ये tan इनवर्स है तो इनसाइड ब्रैकेट में क्या होना चाहिए tan होना चाहिए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग cot है तो क्या करेंगे इसके लिए अलाइड एंगल के फॉर्म यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे tan ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, करेक्ट, सही है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे इसके अंदर, ये अलाइड एंगल फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y = tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस x/2, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan, और ये पूरा ब्रैकेट को क्या ले लेंगे x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या होता है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस x/2, और ये क्या हो गया y। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx = अगेन -1/2। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में क्या दिया था tan इनवर्स ऑफ cosec प्लस cot दिया था। हमें फॉर्मूला याद है, cosec क्या होता है 1/sin, cot क्या होता है cos/sin। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया, राइट है। अब यहाँ से हमने हाफ एंगल के फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे अलाइड एंगल, फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या मिल गया π/2 माइनस x/2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1/2, राइट है, ओके।